Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is a class of science of class 10th, and in this video we will continue our chapter number 8, how do organisms reproduce. In the previous video we studied about the sexual reproduction, in which we studied that in sexual reproduction process two parents are involved, means both are present. It is a male and a female, दोनों पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं, एंड बाय विच आर न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड, जिसके द्वारा एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। ये ना कि केवल एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर ही होता है, बल्कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं उनके अंदर भी ये प्रोसेस देखने को मिलता है। आगे इसमें अगर हम बात करेंगे, एंड इन मेल्स वेयर वी हैव मेल सेक्स सेल्स, मेल गैमेट्स और मेल जर्म सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। मेल्स के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर मेल सेक्स सेल्स या मेल गैमेट्स या मेल जर्म सेल्स पाए जाते हैं, और वहीं पर हम बात करेंगे फीमेल, देयर इज फीमेल सेक्स सेल्स, फीमेल गैमेट्स और फीमेल जर्म सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कराते हैं। ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद इनके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कराया जाता है, विच हैव अ सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर एक अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। पेयर का मतलब जाने तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो यहीं पर फीमेल्स के अंदर ये एक्स और एक्स पाए जाते हैं, और वहीं पर अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो इसमें एक्स और वाई पाए जाते हैं। तो जो एक नया ऑर्गेनिज्म वहाँ से प्रोड्यूस होता है, दैट हैव अ सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स, उसके अंदर अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स का पूरा एक सेट मौजूद होता है, जहाँ पर पेयर नहीं होता। ऐसे इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं पेयर मौजूद है, तो इस तरीके का पेयर उन ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं रहता। आगे इसमें अगर हम बात करेंगे तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, फूलों के अंदर बात की जा रही है कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक तरीके के फ्लावर्स मौजूद होते हैं जिसको एंजियोस्पर्म्स के नाम से जाना जाता है। ये सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि इसके अंदर बीज जो है वो अपने आप में मौजूद होता है, और ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्लावर्स ही होते हैं अपने आप में, जिसके अंदर ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर मौजूद रहता है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फ्लावर्स के अंदर ही मौजूद रहते हैं, और एक फ्लावर ही वो पार्ट है शूट्स का जो कि मॉडिफाई होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो अपने आप में करता है। फ्लावर पार्ट्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स और सर्कल्स कॉल्ड होल्स। एक तरीके से ये रिंग्स की फॉर्म में या सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं, जिनको होल्स के नाम से जाना जाता है। और बाकी के जो फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें सीपल्स, पेटल्स
स्टामेन और कार्पल मौजूद होते हैं। इन सभी का एक अलग आइडेंटिफिकेशन है और ये एक अलग अलग इनकी वर्किंग भी पाई जाती है। जैसे हम फ्लावर्स की पार्ट्स की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसमें नंबर ए हम बात करें तो वो है हमारा सेपल्स। सेपल्स है, they resemble like small leaves and they protect the flower and the bud. Resemble like a leaf, एक पत्ती की तरीके की आकार के होते हैं और फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। प्रोटेक्ट द फ्लावर, और फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम इन्हीं का है। अब देखेंगे कोई एक फूल या एक तरीके से कली के फॉर्म में मौजूद होता है, बर्ड की फॉर्म में मौजूद बंद होता है, और उस बंद फूल के ऊपर ही एक हरे रंग की एक और पत्ती से उसको चारों तरफ से ढके हुए रहती है, उसको यहाँ पर सेपल्स के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दूसरा पार्ट जो है वो पीटल्स होते हैं, या इसको पेटल्स कहा जाता है। ये कलर्ड और सेंटेड पार्ट हैं फ्लावर के, कलर एंड सेंटेड पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि ये रंगीन पार्ट है और ये वो पार्ट है जिसके अंदर से स्मेल आती है, और वो स्मेल ही क्या करती है, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, जो कि चिड़ियों और जो भी वहाँ पर इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया पीटल्स, जो कि अपने आप में कलरफुल पार्ट है और सेंटेड पार्ट है। ये रंगीन होता है और उसके अंदर से स्मेल आती है, और उस स्मेल के कारण ही, उस रंग के कारण ही जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितनी भी बर्ड्स हैं, वो सब इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। सी यहाँ पर स्टैमेन होता है, स्टैमेन, और ये जो है इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक तरीके से ये जो है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन दैट आर येलोइश कलर। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो कि प्रोड्यूस कराते हैं, प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस कराने का काम इंस्ट्रूमेंट का ही होता है, और इन पॉलन ग्रेन के अंदर से प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन विच प्रोड्यूसेस मेल जर्म्स सेल। यहाँ पर जो स्टेमेन है, स्टेमेन के द्वारा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कराए जाते हैं, पॉलन ग्रेन के द्वारा यहाँ पर मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस कराते हैं, जो कि बाद में रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्ट लेता है और एक नए पौधे को कहें या कहें कि एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए सहायक रहती है। उसी तरीके से जो डी पार्ट है इसका, उसको हम कहते हैं कार्पल। ये स्टामेन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और अगर कार्पल की बात करते हैं तो कह सकते हैं इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। ये 3 पार्ट्स से मिलकर अपने आप में बना रहता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स जो होते हैं, इसके 3 पार्ट्स जो हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, और इसके 3 पार्ट्स में आता है, एक आता है अपने आप में ओवरी, वहीं पर अगले में आता है स्टाइल, और फिर आता है स्टिग्मा। ओवरी है, स्टाइल है, और अगला है स्टिग्मा।
इसके बाद एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, लेकिन मैं अभी आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, उन पॉलन ग्रेन्स को पॉलिनेशन प्रोसेस में एक एंथर से स्टिग्मा, जी क्या मैं कह रहा हूँ कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि एंथर के पास या स्टेमन में मौजूद होते हैं, उन पॉलन ग्रेन्स को जो ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ स्टिग्मा के अंदर, जो कि कार्पल के अंदर मौजूद होता है, तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन के तौर पर जाना जाता है। इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे अपने अगले वीडियो।